इसके बाद अर्जुन ने अवंतिका के हाथों को थामा और उसके हाथ पर एक किस कर दिया। अवंतिका ने कहा, लेकिन मुझे डर है अर्जुन। अवंतिका ने कबूल किया कि उससे शादी करना उसकी प्लानिंग में शामिल नहीं था। अगर उसने गलत फैसला लिया होगा तो क्या होगा, और अगर ये उसके पिछले रिश्ते की तुलना में ज्यादा तकलीफ देने वाला हुआ तो वो खुद को कैसे संभालेगी। किसी अजनबी के साथ शादी करने की उसकी हिम्मत भी कैसे हुई, उसे खुद कुछ समझ नहीं आता था। लेकिन जब अर्जुन ने उसे कॉन्ट्रैक्ट की शादी के बारे में पूछा था तो वो उसकी आंखों में देखकर उसे मना नहीं कर पाई। लेकिन क्यों अवंतिका? अवंतिका की बातों को सुनकर अर्जुन उसकी आंखों में जवाब तलाशने की कोशिश कर रहा था। वो सोच रहा था कि क्या उसे शादी करने का पछतावा था, क्या वो वाकई उससे शादी करना नहीं चाहती थी। देखो अर्जुन, मुझे शादी करने से डर नहीं लगता था, लेकिन मैं गलत आदमी से शादी करने से डरती हूँ। मुझे पता है कि हम दोनों के बीच एक डील है उन परेशानियों से निपटने के लिए जिन्हें हम खुद दूर नहीं कर सकते। हाँ, मैं समझता हूँ अवंतिका। अर्जुन ने अवंतिका के हाथ को टाइट से पकड़ लिया। और अगर मुझसे कोई गलती हुई हो या मेरी कोई ऐसी बात जिससे तुम्हारे दिल को ठेस पहुंची हो तो आई एम रियली सॉरी अवंतिका। इस बार अर्जुन दिल से कह रहा था। नहीं, तुम्हें सॉरी कहने की कोई जरूरत नहीं है। अवंतिका के उन शब्दों ने अर्जुन के चेहरे पर एक धीमी सी मुस्कुराहट ला दी। मैं अपने फैसले से पीछे नहीं हटूंगी। मैं एक पत्नी के रूप में आपकी वफादारी की कसम खाती हूँ। मैं हमेशा आपके लिए लॉयल रहूंगी। अर्जुन पीछे मुड़ा। अर्जुन ने खुश होते हुए उसका चेहरा पकड़ लिया। इसके बाद अर्जुन ने उसे अपने क्लोज किया और उसकी आंखों में देखने लगा। अवंतिका की आंखों में कुछ अलग सा नजर आ रहा था। उसकी अंधेरी आंखों में चंचलता और शरारत का कोई इशारा नहीं था। आज अर्जुन की आंखें भी काफी गंभीर नजर आ रही थीं। यह अर्जुन का एक ऐसा चेहरा था जिसे बहुत ही कम लोगों ने देखा था, क्योंकि अवंतिका के साथ वो ज्यादातर एक शरारती इंसान ही बना रहता था। अवंतिका, क्या तुम जानती हो कि मैं एक पॉसेसिव इंसान हूं? मैं वो नहीं शेयर कर सकता जो मेरा है। अर्जुन ने उसके चेहरे पर देखने से पहले जोश में उसके कान में फुसफुसाया, जैसे कि वो हमेशा उसे अपने पास ही रखना चाहता हो। लेकिन मुझे हमारे बीच हुआ वो कॉन्ट्रैक्ट भी याद है। 1 साल बाद अगर तुम मुझे तलाक देना चाहो तो मैं तुम्हें परमिशन दे दूंगा। मैं तुम्हें कभी फोर्स नहीं करूंगा। अवंतिका बेवकूफ नहीं थी। बेशक वो जानती थी कि चंचल अर्जुन जो उसे मिला है वो केवल सिक्के का एक साइड था। वो उसे देखकर मुस्कुराई। उसने अपने पति को कंफ्यूज किया और उसे इस तरह देखने से उसके दिल की धड़कन रुक गई। क्या ये कोइंसिडेंस है कि हम दोनों एक जैसे हैं? उसने जवाब दिया। इसके बाद अवंतिका ने अपने हाथों को छुड़ाया और अर्जुन का कॉलर पकड़कर उसे अपने क्लोज किया और उससे कहने लगी, अगर तुमने मुझे धोखा देने के बारे में सोचा भी ना तो मैं तुम्हें जिंदा जलाकर राख कर दूंगी। हमेशा याद रखना। अवंतिका का ये रूप देखकर अर्जुन काफी घबरा गया। अवंतिका के गाल लाल हो रखे थे। इसके बाद अर्जुन ने बेशर्मों की तरह कहा, देखो मेरे इतने भी क्लोज ना हो कि मैं तुम्हें किस कर लूं। अर्जुन, तुम कभी नहीं सुधरने वाले। और एकदम से अवंतिका के सारे एक्सप्रेशन बदल गए। इसके बाद अर्जुन ने उसे अपनी बाहों में भरकर अपना सिर उसकी गर्दन पर रख दिया। एक जानी पहचानी सी खुशबू उन दोनों की सांसों में समाने लगी। अर्जुन मन ही मन में कहने लगा, मैं तुम्हें बहुत चाहता हूं अवंतिका, लेकिन तुम्हें अपना बनाने से पहले मैं तुम्हारा दिल अपने पास करना चाहता हूं। मैं तुम्हारा दिल जीतना चाहता हूं। इसके बाद अवंतिका अर्जुन के साथ घर के बाहर गई। उनके कुत्ते भी उनके पीछे चल रहे थे। अर्जुन का असिस्टेंट उसे काम के लिए ऑफिस लेने आया था। अर्जुन ने अवंतिका को इतनी टाइट से पकड़ रखा था कि जैसे उसे डर था कि कहीं उसकी पत्नी कहीं गायब ना हो जाए। मिस्टर अर्जुन, मुझे लगता है कि अब आपको ऑफिस जाना चाहिए। हाँ, तो ऑफिस ही तो जा रहा हूँ। तो क्या आप मेरा हाथ छोड़ेंगे? ओह सॉरी, मैं भूल ही गया था। अर्जुन रुका और उसने उसका हाथ छोड़ दिया। मुझे अपना फोन दो। अवंतिका उसके साथ बहस नहीं करना चाहती थी और अवंतिका ने अपना फोन उसके हाथ में रख दिया। अर्जुन ने जल्दी से अपना नंबर डायल किया और अवंतिका के फोन में सेव कर दिया। देखो, मैंने तुम्हारे फोन में अपना नंबर सेव कर लिया है। अगर तुम्हें कुछ भी चाहिए हो या कुछ भी परेशानी लगे तो तुम मुझे कॉल कर लेना। अर्जुन ने अवंतिका के सिर को धीरे से थपथपाया। उसे खुशी हुई कि उसकी पत्नी ने उसे नंबर देने से मना नहीं किया। अर्जुन ने कहा, अवंतिका, एक और बात, किसी को भी तुम्हें चोट पहुंचाने मत देना और जो तुम्हारे साथ बुरा करे उसे चोट दिए बिना बचने मत देना। जितना वो अपनी पत्नी को चोट पहुंचाने के लिए रोहन को कुचलना चाहता था, उतना ही वो चाहता था कि वो अवंतिका के लिए उन लोगों से बदला ले
जिन लोगों ने उसके साथ अन्याय किया है। अर्जुन को अवंतिका पर पूरा विश्वास था कि वो बिना उसकी मदद के उन सब से अपना बदला जरूर लेगी, लेकिन जो कोई भी उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा उसे अर्जुन के गुस्से का सामना करना होगा। तो क्या मेरा पति मेरी काबिलियत पर शक कर रहा है जो मुझे उसकी मदद लेनी पड़ेगी? अवंतिका ने अर्जुन को छेड़ते हुए कहा। नहीं बेबी, मैं तो बस श्योर कर लेना चाहता था कि कहीं तुम फिर से रोते हुए मेरे पास ना आ जाओ। अर्जुन! ये सुनकर अवंतिका गुस्से से लाल हो गई। अर्जुन को आखिरी बार अवंतिका का देखा हुआ वो चेहरा याद था जब वो रोहन और अपनी बेस्ट फ्रेंड के बारे में सोचते हुए रोते हुए गुस्से से आग बबूला हो रही थी। मुझे उनसे निपटना अच्छी तरीके से आता है, मैं उन्हें उनके किए की सजा जरूर दूंगी। वेट एंड वॉच, अवंतिका अर्जुन से कहने लगी। अवंतिका अब अपनी लाइफ में किसी भी ऐसे इंसान को नहीं आने देना चाहती थी जो उसकी जिंदगी को फिर से बर्बाद करे या उसके लिए कोई समस्या खड़ी करे। इसके बाद अवंतिका ने एक आह भरी। अर्जुन के साथ उसके पल बहुत कम कटे थे। अगर वे अब भी क्रूज पर छुट्टियों में होते तो फिर वो लाइफ में काफी आगे बढ़ चुके होते, क्योंकि वो एक दूसरे को काफी हद तक समझ चुके होते और एक दूसरे के काफी क्लोज भी आ चुके होते। तभी उसके कुत्तों ने भौंकना शुरू किया और अवंतिका का ध्यान उनकी ओर गया। इसके बाद अवंतिका प्यार से उन दोनों को सहलाने लगी और वो दोनों कुत्ते शांत हो गए। इसके बाद अर्जुन ने कार में बैठने से पहले अवंतिका से कहा, वैसे अवंतिका, उस चूहे के बिल से बाहर निकलने के बाद अब तुम्हारी अगली प्लानिंग क्या है? मेरा मतलब है कि तुम्हारी पिछली नौकरी, उसका क्या? मैं नौकरी नहीं करना चाहती, मैं अब सच में पढ़ाई करने के लिए वापस जाना चाहती हूँ। मुझे लगता है कि मेरे पास अगले सेमेस्टर में एनरोल करने के लिए अब काफी सेविंग्स हैं, अवंतिका ने कहा। वो उसे बताने के लिए थोड़ा शर्मिंदा थी कि उसने पैसों की परेशानी की वजह से पढ़ाई खत्म की थी। हाई स्कूल से ग्रेजुएट करने के बाद उसने पैसे बचाने के लिए पूरा समय काम करना शुरू किया था। तो क्या तुम अभी भी अपनी पढ़ाई के लिए सिल्वर लीफ में जाना चाहती हो? ये सुनकर अवंतिका का चेहरा उतर गया। वो सिल्वर लीफ एकेडमी में जाना चाहती थी, लेकिन बिना एग्जाम पास किए वहां स्लॉट पाना इम्पॉसिबल था। उसे अपनी फ्रस्ट्रेशन को छुपाने की जल्दी थी। अवंतिका ने अपना सिर हिला दिया। वो इसके बारे में कुछ नहीं कह सकती थी। उसे राधिका की तरह कंफर्मेशन लेटर भी नहीं मिला था। इसका मतलब ये है कि वो फेल हो गई थी। नहीं, मुझे लगता है कि वो मेरे लिए नहीं था और मुझे ये एक्सेप्ट करना होगा। उसने अपना सिर हिला दिया क्योंकि उसे यकीन नहीं था कि वो अपने सपने के कॉलेज में कैसे जा सकती है। अब जो कि उसकी अर्जुन से शादी हो गई थी, तो उसका एक और सपना था कि वो अर्जुन के साथ उसी के घर में रहे, उसके लिए खाना पकाए और हमेशा कोशिश करे उसकी एक अच्छी बीवी बनने की। अवंतिका वास्तव में अपने पापा की तरह एक शेफ बनना चाहती थी, लेकिन वो बिना ज्यादा नाटक के सामान्य लाइफ जीने से भी संतुष्ट हो सकती थी। हालांकि अर्जुन साफ देख सकता था कि अवंतिका ये सब भारी मन से बोल रही है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं अभी भी उस कॉलेज में जाना चाहती थी। अवंतिका की आंखों से ये बात साफ झलक रही थी। इसलिए अर्जुन ने अवंतिका से कहा, अवंतिका देखो, प्लीज मुझसे झूठ मत बोलना, क्या तुम उसी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहती हो? अर्जुन की आवाज की गंभीरता को सुनने के बाद अवंतिका ने कुछ सोचा और फिर कहा, हाँ चाहती तो हूं, क्या आप मुझे वहां एडमिशन दिला सकते हैं? उसने अपने पति से पूछा। अवंतिका, तुम भी ना, ये कहकर उसने उसे अपने गले लगा लिया। मैंने तुमसे कहा है ना, तुम्हें केवल पूछने की जरूरत है और सब कुछ तुम्हारे हाथों में होगा। इसके बाद अर्जुन प्यार से उसके सिर को सहलाने लगा। अवंतिका भी एक पल के लिए रुक गई। अर्जुन की बाहों में उसे शांति मिल रही थी। वो जानती थी कि जब तक वो अर्जुन की बाहों में है, कोई भी उसे नुकसान पहुंचाने की हिम्मत नहीं कर सकता। क्यों होता कैसे होता है जानू ना, इश्क विश्क प्यार प्यार लफ्जों में कहा।